चाहता हूं। आज का विषय देखिए, यहोवा नाम है क्या? यहोवा। यहोवा का मतलब है पिता, परमेश्वर। यहोवा, यहोवा क्षमा करने को, देखिए यहोवा क्षमा करने को पाप से, चाहे वो लाल रंग का हो, चाहे वो अर्गवानी कलर का हो, चाहे वो जैसा हो, वो हिम के समान क्या करता है? उजाला करता है। यशायाह 1:18 में कहा गया है, मैं रखूंगा वचन। तो यहोवा क्षमा करने को तत्पर क्यों है? क्वेश्चन मार्क। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने को तत्पर क्यों है? तत्पर का मतलब है तैयार क्यों है? वो तैयार क्यों है? हम मनुष्य उसके दृष्टि में क्या है जो क्षमा करने के लिए तत्पर, वो सदा तैयार रहता है। हालेलुया। वो क्या रहता है? तैयार रहता है। क्या करने के लिए? क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के लिए। वो सदा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, तत्पर, यानी तैयार रहते हैं। क्यों? क्यों है वो? ऐसा क्या हो सकता है? कुछ तो कनेक्शन है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए वो क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो रिपीट कर देता हूं फिर से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा क्षमा करने को तत्पर क्यों है? क्वेश्चन। तो अभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और हम इधर देखते रहेंगे। तो कहा गया है भजनहार, यानी कि भजनकार दाऊद ने लिखा। बहुत अद्भुत बात दाऊद राजा ने लिखा है, और परमेश्वर की मध्यम की ओर से वो लिखता है, अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा। इसीलिए कहा गया है भजनहार हुआ है, दार या चलेगा। भजनहार दाऊद ने लिखा। क्या लिखा? अभी वचन आएगा। भजन संगीता 38 का 4, यानी कि 38 का 4 में लिखा गया है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। कौन? राजा दाऊद कह रहा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। आगे देखिए, और वे भारी बोझ की नहीं मेरे सहने से बाहर हो गई है। क्या? अधर्म। क्या? पाप। ऐसा पाप हो गया राजा दाऊद के द्वारा, ऐसा राजा दाऊद के द्वारा, मतलब राजा दाऊद पाप में पड़ गया कि सिर डूब गया, सिर डूब गया, और वे भारी बोझ की नहीं मेरे सहने से बाहर हो गए। समझ रहे ना क्या कह रहा है? समझ रहे कि नहीं? पाप ऐसा विषय है, पाप ऐसा चीज है कि आपका सिर डूब जाएगा, और वह भारी बोझ, भयंकर बोझ है वो ये। इसीलिए यीशु मसीह कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझों से दबे हुए लोगों। पाप में डूब चुका था ये राजा दाऊद भी कहता है, पाप ऐसा एक चीज है कि भारी बोझ की नहीं मेरे सहने से बाहर हो गया। सहने नहीं पाया व्यक्ति, हालेलुया, सहने नहीं पाया। तो ठीक उसका 8 कहता है, 38 का 8 कहता है, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। किसके वजह से? पाप की वजह से। हालेलुया। किसके वजह से वो निर्बल हो गया? पाप के वजह से। मैं अपने मन की घबराहट से करहाता हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से करहाता हूँ, रोता हूँ, पीटता हूँ खुद को। हालेलुया। ऐसा एक पाप है, ऐसा एक चीज है कि आप सहने नहीं पाएंगे। और रोमी 6:23 में कहता है, पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। इसीलिए ये व्यक्ति कहता है, राजा दाऊद कहता है कि ऐसा, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ की नहीं मेरे सहने से बाहर हो गए। सहने नहीं पाएंगे, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आपका मृत्यु होगा, मृत्यु होगा। इसीलिए राजा दाऊद कहता है, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया, मैं टूट गया, मैं निर्बल सा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। व्यभिचार में वो गिर गया वो व्यक्ति। राजा दाऊद क्या हो गया?
व्यभिचार में गिर गया। अपना दोस्त का उरिया ऐसे नाम है उसका दोस्त, तो उसका दोस्त का पत्नी बहुत सुंदर थी और उसको मरवा डाला। राजा दाऊद उसका पति को मरवा डाला, भेज दिया लड़ने के लिए, और वो खत्म हो जाता है। और उसका पत्नी जो है ना, उसका दोस्त का पत्नी, उसको क्या करता है? व्यभिचार। तो उस वक्त कहता है मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ, रोता हूँ। हालेलुया। हम लोगों का मन अगर घबराता है, बहकता है, तो आप क्या करते हैं? हंसते हैं। आप क्या करते हैं? हाँ, ये सिर में हाथ देकर क्या करते हैं? रोने लगते हैं। रोने के सिवा कुछ नहीं। हालेलुया। दुखी होने के सिवा और कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, दाऊद अपने अनुभव से जानता था कि दोषी बुद्धि विवेक का बोझ लिए फिरना कितना भारी पड़ सकता है। हालेलुया। जान गया। वो कहाँ जान गया? ये यहाँ जान गया। ये देखिए वचन में जान गया कि पाप ऐसा भयंकर चीज है कि जान गया। ये व्यक्ति क्या हो गया? जान गया। राजा दाऊद जान गया। इसलिए कहा गया दाऊद अपने अनुभव से जानता था कि दोषी विवेक का बोझ लिए फिरना कितना भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। और एक दिन ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पाप के चलते क्या हो जाएगा? शरीर खत्म हो जाएगा। और सच्चाई में चलेंगे वो खत्म हो जाता है। ये शरीर तो खत्म होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा 100% कहता है, आत्मा जहां से आया है, ज्यों आया है त्यों चल जाएगा। अभी कोई नरक नहीं पहुंचा है। अभी कोई नरक नहीं पहुंचा है। मेन जो नरक है उसमें न्याय नहीं हुआ है ना। जब न्याय होगा तब जाएगा ना। अभी जिस प्रकार हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और कितना का है 19 का 16 में जो धनी व्यक्ति का जिक्र किया गया है, वो नरक नहीं किया है। 3 जगह है और मैं प्रचार कर चुका हूँ। 3 जगह में वो है। जब फाइनल होगा ना, उस समय को फेंक दिया जाएगा नरक में। हालेलुया। उस समय क्या कर दिया जाएगा? नरक में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया है, ये व्यक्ति जान गया कि पाप कैसा एक चीज है, वो जान गया। इसीलिए देखिए, मगर उसके बेचैन दिल को, किसका? दाऊद का बेचैन दिल को, घबराहट मन को सांत्वना मिली, खुशियां मिला। उस घबराहट जीवन था, वो व्याकुलता जीवन था, उसको लिखा गया ना, सांत्वना मिली, आराम मिला, शांति मिला वो व्यक्ति को। क्यों मिला? देखिए क्यों मिला उस व्यक्ति को। यहाँ तो उसका मन घबरा रहा था। देखिए यहाँ उसका मन घबरा रहा था, उसका भारी बोझ उसको सहने नहीं पा रहा था पाप का, और निर्बल सा हुआ और चूर हो गया। लेकिन ऐसे मन को भी शांति मिली। राजा दाऊद को शांति मिला, राजा दाऊद को खुशियां मिला। क्यों मिला? देखिए, उससे यह समझ आ गया कि यहोवा पाप से घृणा जरूर करता है। उसको समझ आ गया। क्या आ गया? याद आ गया कि यहोवा परमेश्वर पाप से क्या करता है? घृणा करता है, घिन है, छी है। परमेश्वर पाप से क्या करता है? छी, थू करता है कि नहीं? गंदा चीज देखने से क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। कैसा करते हैं? रुमाल, गंजी करते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर भी पाप से छी, परमेश्वर भी पाप से थू। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस प्रकार कहा गया, उससे यह समझ जाएगा, राजा दाऊद को समझ आ गया कि यहोवा पाप से घृणा जरूर करता है। अब देखिए, मगर पापी से नहीं, जो इंसान से नहीं, मतलब पापी मतलब इंसान से नहीं करता, मनुष्य से नहीं करता, लेकिन जिसके अंदर वो बैठ गया, पाप जो बैठ गया, मनुष्य को घृणा नहीं कर रहा है, उसका अंदर जो पाप है ना, उसको क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, अगर पाप करने वाला सच्चा पश्चाताप करता है,
पाप करने वाला सच्चा पश्चाताप करता है। शब्द को ध्यान देना, सच्चा पश्चाताप, पूरा मन से, सच्चे मन से मानता है, परमेश्वर के सामने अंगीकार, जिसको कहते हैं अंगीकार करता है। पाप करने वाला, सिर्फ पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? मनुष्य या पशु या पक्षी? कौन करता है पाप? मनुष्य। मनुष्य कितना सुरीला आवाज रहे, मनुष्य। ठीक है, गलत नहीं है, मनुष्य ही करता है पाप, है कि नहीं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा कहते रहना, ठीक है। तो कहा क्या है? अगर पाप करने वाला मनुष्य सच्चा पश्चाताप करता है, यानी कि संपूर्ण मन से, वो भी पत्थर के सामने नहीं, वो भी मूर्त के सामने नहीं, वो भी लकड़ी के सामने नहीं, सिर्फ परमेश्वर के सामने। आज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाऊंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। लोग कहते हैं कबूतरों को, कबूतर है ना, ये जो मरवाड़ी लोग, ये जो नहीं कहते हैं, वो लोग दाना खिलाने से मेरा कुछ पाप कम हो जाएगा। मंदिरों में जाकर अच्छा कर रहे हो बेटा, दान दे रहे हो, जिसके पास नहीं है उसको दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और परमेश्वर भी खुश होता है। लेकिन वही दान देने वाला जीवन, वही मतलब मदद करने वाला जीवन परमेश्वर में नहीं है, तो आपका दान, आपका दक्षिण, आपका कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। अगर वही जीवन परमेश्वर में है और आप अच्छी तरह दान करते हैं और परमेश्वर आपको अच्छा खासा पैसा देता है, आपका बिजनेस हो, आपका जो कुछ भी हो, अगर परमेश्वर का हाथ है और जो कुछ भी करते हैं, काम कैसा होना चाहिए परमेश्वर की दृष्टि में? ईमानदारी, सब ठीक होना चाहिए। ये परमेश्वर ऐसा काम करने वालों को खुशी होता है। और 2 नंबरी कितना दिन चलेगा? 2 दिन। कितना दिन चलेगा? 3 दिन। कितना दिन चलेगा? 5 साल, 10 साल, उसके करने नहीं पाए। इसलिए सच्चा पश्चाताप करता है, जो भी व्यक्ति पाप करता है, सच्चा संपूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करता है और बुरे मार्ग से फिर जाता है। बुरे मार्ग समझ रहे हैं ना? बुरे मार्ग, बुरे रास्ता से फिर जाता है। पहले में कौन सा रास्ता में चल रहा था? पहले में कौन सा रास्ता चल रहा था? संगा वाला रास्ता। पहले में कौन सा रास्ता चल रहा था? बुरे रास्ता। कैसा बुरा रास्ता है? मैं पाप में था। कहाँ था? पाप में था। कहा क्या लिखा गया है? और सच्चा पश्चाताप करता है और बुरे मार्ग से फिर जाता है। गलत जो शैतान का जो काम है वहां से फिर जाता है, यहोवा उसे माफ करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या करता है? माफ करता है। बात विवाद नहीं करता। वो क्या कहा? आओ हम आपस में तेरे पाप के लिए क्या करें? बात विवाद, यानी कि वो बात विवाद नहीं कि जो कि एक इंसान को शर्मिंदा होना, ऐसा नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति पूरे मन से अपना जीवन में जो पाप हुआ है उसको पश्चाताप करता है और बुरे मार्ग से फिर जाता है, यहोवा उसे माफ करता है। सबको ध्यान देना, माफ करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या करता है? माफ करता है। आप पाप के हैं, पश्चाताप करें। आप बुरे मार्ग में चल रहे हैं, पश्चाताप करें, क्योंकि यहोवा आपको क्या करेगा? माफ करेगा। अब देखिए, पूरे यकीन के साथ कि यहोवा पश्चाताप करने वालों पर दिल से दया करता है। हालेलुया। जो सच्चे मन से परमेश्वर के सम्मुख में कबूल करते हैं, उसे दिल से क्या करता है? क्षमा तो करता है, दया भी करता है। दया भी करता है। आगे देखिए, दाऊद ने कहा, क्या कहा? दाऊद का वचन मुझे बहुत लेता हूं, क्योंकि बहुत प्रकाशन मिलता है परमेश्वर के माध्यम से। ये सारे विषय को बनाना, इस सारे विषय को मैं ये साल नहीं, सॉरी, ये रविवार में सोच रहा हूं और बहुत काम किए, बहुत। ये जो सर्च के लिए, ये जो देखिए, भाई के साथ बहुत धूप, पूरा 12 बज जाता था काम करते करते, और मैं पूरा थक जाता।
पूरा थका, पूरा एक भयंकर थका, ऐसा थका बनता लागसी जे पूरा नहीं कहो, भयंकर थका पूरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु यही सप्ताह मुझे थोड़ा माफ करना, मेरे मन में सोच रहा हूँ कि प्रभु यही सप्ताह थोड़ा माफ करना, कि इस ऐसे करने नहीं पाऊंगा, लेकिन बाइबल से जो वचन मुझे देगा उसे मैं बता दूंगा। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया, सोच विचार आया, अरे परमेश्वर कभी हमें क्या करता है, वो नहीं रखता, पूछ नहीं बनाता। ये सारे बातों को मुझे बाइबल का याद आता है, ये सारे विषय को मुझे स्मरण आता है, और मैं सोचता हूँ तरीका परमेश्वर लगी जंडावा हवा नींद था, झुमा था, जाड़ा भी था, मके कोरी को। तो ये सारे विषय मुझे तैयार करने के लिए परमेश्वर मदद किया। तो दाऊद ने कहा, क्या कहा आप देखेंगे वचन 85 का 5 भजन संहिता 85 का 5 आयत में कहता है, क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा, यानी कि गुस्सा करके रहेगा, क्वेश्चन मार्क कोपी, यानी कि गुस्सा करके रहेगा। क्या कहा गया है, राजा दाऊद कहता है, क्या तू परमेश्वर हम पर सदा कोपित रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर से पूछ रहा है, कौन, राजा दाऊद कहता है, क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा, सदा तुम हम पर गुस्सा करते रहेगा, क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा। हालेलुया। और हम क्या लिखे इस जगह में, जो मन से पश्चाताप करता है, दिल से परमेश्वर के सम्मुख में अपना जीवन को समर्पण करता है, जो गलत है उसमें समर्पण करता है, उसे परमेश्वर क्षमा तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, दया भी करता है। तो ये सवाल कर रहे कौन, दाऊद, क्या परमेश्वर को सदा गुस्सा करता रहेगा, क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोपित करता रहेगा। जलन उसको रखता है परमेश्वर, जो कि सत्य को अधर्म से क्या करते हैं, दबाते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता देखिए, जब हम पाप करते हैं, हम यानी मनुष्य जब हम पाप करते हैं, तो हमारा विवेक भी दर्द से कहने लगता है। जब हम पाप करते हैं ना, उस समय हम क्या सोचते हैं, छी छी छी, दिमाग टिके काम देखता ना, आज मोर आइक ने ये आंसू नहीं पड़ता, आगे नहीं टिक्के जो बुद्धि खोटे देखती ना, भाभी थीली, लेकिन कोरी दे कान देखे क्या को कान। इसीलिए कहा गया है, जब हम पाप करते हैं तो हमारा विवेक भी दर्द से कहने लगता है। इसलिए तो कहते हैं, दिल जलता है तो कोई नहीं देखता, लेकिन जंगल वाली के देख में सभी देख। इसलिए क्या लिखा गया है, तो हमारा विवेक बुद्धि भी दर्द से क्या होता है, कहने लगता है। हालेलुया। तो आगे देखिए, ये इतना भारी बोझ बन जाता है, पाप ये इतना भारी बोझ बन जाता है, जिससे उठाए फिरना हमारी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, सहने से बाहर हो जाता है। पाप इतना भयंकर बोझ बन जाता है कि हम लोग का सहने से बाहर हो जाता है। और पाप करके देखिए, तब पता चलेगा, लेकिन पाप मत करिए पाप नहीं करो। तो कहा गया है कि ये इतना भारी बोझ बन जाता है पाप, जिससे उठाए फिरना हमारे बर्दाश्त से सहने के बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। आप तो कह सकते हैं कि इतना पाप अपराध कर रहे हैं फिर भी तो सह रहे हैं, कह सकते हैं वो इतना कत्ल कर दिया फिर भी तो सह रहा है, वो इतना पीता था पी रहा है वो भी तो सह रहा है, वो इतना व्यभिचार कर रहा है वो भी तो सह रहा है। उसका जीवन को पूछिए एक बार, उस व्यक्ति को जो कर रहा है, उस व्यक्ति को पूछिए जो कर रहा है, कैसे लगता होगा उसका जीवन। इसलिए कहा गया, देखिए, दोष लगाने वाला, अभी बहुत भयंकर बात आएगा, दोष लगाने वाला कौन है, दोष लगाने वाला कौन है। यीशु के ऊपर कौन दोष लगा रहे थे। देखिए, यीशु को हम कहते हैं ना कि यीशु को मार दिया गया, लेकिन शैतान बचाना चाहता था किसको, यीशु को। उसको पता था कि ये व्यक्ति मर गया तो दुनिया क्या हो जाएगा,
बच जाएगा। योजना किसका था? परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे ही मरना होगा बेटा। यीशु मसीह को कहा परमेश्वर तुझे ही एक कटोरा पीना है, तुझे ही ये दुख उठाना है, तुझे ही मरना है। लेकिन शैतान क्या कर रहा था? बचा रहा था यीशु को, बचाने की कोशिश किया, जी जान लगा दिया। क्यों लगा रहा था? क्योंकि ठीक पता था कि यीशु अगर मर जाता है तो दुनिया क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और योजना परमेश्वर का था, नहीं तो परमेश्वर आंख बंद थोड़ी करता। अपना बेटा का मृत्यु बलिदान क्यों दिया? जानबूझकर देखा कि पवित्र खून किसी में नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा में, इसलिए बेटा तुझे मरना हो। आज जब परमेश्वर ने योजना बना दिया, शैतान जितना भी ताकत लगाया यीशु को बचाने नहीं पाया। लेकिन 3 दिन में यीशु को परमेश्वर क्या किया? जीवित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा गया दोष लगाने वाला हमारा दिल, खुद का दिल, आपका दिल, मेरा भी दिल है, आपका भी दिल है। दोष लगाने वाला हमारा दिल शायद हमसे बार बार यही कहे कि, दिल क्या कहे देखिए, शायद हमसे बार बार यही कहे कि चाहे हम कितने ही पश्चाताप क्यों ना कर ले। दोष लगाने वाला कह रहा है आपसे, मुझसे कहेगा, बातें करेगा, क्या करेगा कि शायद हमसे बार बार यही कहे कि चाहे हम कितने ही पश्चाताप क्यों ना करें, यहोवा हमें माफ नहीं करेगा। समझे? हम क्या सोचें कि हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी मैंने कल चोरी किया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु जी कल मैंने किसी का दिल दुखाया, प्रभु जी माफ कर दीजिए। लेकिन हम पश्चाताप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर में पश्चाताप कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन दोष लगाने वाला, क्या दोष लगाने वाला हमारा दिल, यही मन तो है ना। तो दोष लगाने वाला आपसे क्या कहेगा? शायद हमसे बार बार यही कहेगा, चाहे तुम जितने बार भी पश्चाताप तुम कर ले, यहोवा हमें माफ नहीं करेगा। कौन कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है। कितने पश्चाताप करूँ छे, मुझे क्या नहीं मिलवा, माफ नहीं मिलवा। ये कौन लगा रहा है दोष? ये आरोप कौन लगा रहा है आपको? दोष लगाने वाला कौन है? दोष लगाने वाला शैतान है। अब शैतान यही कहेगा कि तुम जितने बार भी तुम पश्चाताप कर लो, लेकिन यहोवा हमें माफ नहीं करेगा। कौन? ये दोष लगाने वाला हम लोग का मन में क्या कर रहा है? डाल रहा है। हम यही सोचते हैं चलेगा, कल पी दी थी वो मिल जाए, कल परमेश्वर ने कर, ये दोष लगा रहा है। तो जितने पश्चाताप को, लेकिन तो क्या परमेश्वर माफ? खुद हम यही सोचते हैं कि नहीं? इसलिए तो आज इस कलीसिया से लोग दूर हो गए, हाँ कि नहीं? इसीलिए लोग आज इस कलीसिया से दूर हो गए। पश्चाताप नहीं मिलवा, मौके माफ नहीं मिलवा, ये सोच विचार शैतान डालता है। इसीलिए कहा गया यहोवा हमें माफ नहीं करेगा, इस प्रकार सोच को डालेगा। लेकिन देखिए, अगर हम दोष की भावना में डूब जाएंगे, ऐसे में हम डूब जाते हैं। मुझे नहीं मिला, क्या नहीं मिला? पश्चाताप नहीं मिला। मुझे क्या नहीं मिला? मुझे शांति, मतलब मुझे क्षमा नहीं मिला। अगर हम, लिखा हुआ है ना, अगर हम दोष की भावना में डूब जाएंगे तो शैतान इसका फायदा उठाने की कोशिश अवश्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा ही कहेंगे कि आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, तो कौन फायदा उठाएगा? शैतान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आज नहीं बोलू, अरे बेटा कल भी तो देख लीजिए, आज चुरा लो, कल भी तो चुरे के तोर मन बने देगी। आज पी लो, 2 दिन छाड़ लो, चल बेटा पारारो बिहा हो तो पिए देवी, नाचबू नहीं लेकिन इस प्रकार ही एंता ही जो मतलब क्या कहा गया है? अगर हम दोष की भावना में डूब जाएं तो शैतान इसका फायदा उठाने की पूरा कोशिश करेगा। इसीलिए कहा गया है वो चाहेगा, शैतान चाहेगा, वो चाहेगा कि हम हार मान लें। कौन चाहेगा? शैतान चाहेगा कि हम हार मान लें। आखिर है गला प्रार्थना नहीं है, हारी गई, कंट्रोल कोई देख लिए, कंट्रोल इतना किया नहीं हुआ, हार मान ले। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। वो चाहेगा कि हम हार मान लें, आपको हराएगा, हार मान ले। और क्या कहेगा देखिए, और ये मन
बैठे 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 कि यहोवा की नजर में हमारा कोई मोल नहीं है। हम यही सब मन में बैठा देगा कि मैं परमेश्वर का नजर में मेरा कोई मोल नहीं है, मैं पीता खाता हूँ, मैं चोरी करने वाला व्यक्ति, और कहा जीवी प्रार्थना बेजती तो ही गली, इज्जत नहीं मानो, इज्जत चली गला, कहते कि नहीं, और मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता। इसलिए कहता है कि यहोवा की नजर में कोई मोल नहीं और हम उसकी सेवा की काबिल ना रहे। ये सारे सोच विचार दोष लगाने वाला एक व्यक्ति का मन में सब डालेगा, अरे मुझे कहीं जीवी है, मुझे 5 दिन 1 वर्ष प्रार्थना लीजिए, मुझे कहीं जीवी है, कहीं मुंह देखा दी, अरे मुके मुंह दिखावा कि तुमके मुंह दिखावा, मुंह देखे कहा क्या है परमेश्वर, हालेलुया। એટલે મોર મુખ દેખા તો લાજ લાગી જતી, હા कि नहीं, मुख देखा एतला लागी जैसे, એટલે परमेश्वर को देखा केतला लागवा तो के, मुख देखा तो कहते डर लागी जैसे, तो परमेश्वर देखा तो कितने डर लागू थी बा, तुमके देख रहे थे डर से लोगता, तो से परमेश्वर देखा कितने डर बासे, हाँ, इंसान को मत डरो, शरीर को तो घात करेगा लेकिन आत्मा को घात नहीं करने पाएगा। मत्ती 10:28 कहता है कि वो उससे मत डरो जो कि शरीर को घात तो करता है लेकिन आत्मा को नहीं करने पाएगा। ऐसा वो अपने मन में दोष लगाने वाला डाल देगा और कहेगा कि और ये मन में बैठा देगा कि यहोवा की नजर में हमारा कोई मोल नहीं और हम उसकी सेवा के काबिल नहीं रहे। ऐसा सोच डाल देगा दोष लगाने वाला, और हम क्या हो जाएंगे, हार मान ले। क्या हम मान ले, हार मान ले, हार जाएंगे, चर्च में आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, इस प्रकार वो डाल देगा। तो कहा गया देखिए 2 कुरिन्थियों 2:11, 2 कुरिन्थियों 2:11 में कहता है कि शैतान का हम पर दवा ना चले, और उसके राय शैतान का हम पर दावा ना चले, हुक्म ना चले, हम पर शैतान का हुक्म ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अब है उसका युक्ति में, उसका काम में आप अनजान हैं। आप जानते हैं नशा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, गलत मुंह से बात निकलना, भोड़ कथा मुंह भोड़ कथा को नहीं लागू, ठीक है, तो भोड़ भाषा बोलना पाप है, किसी को चोट पहुंचाना पाप है, सब कुछ में हम उसका कामों में अनजान नहीं है, अनजान नहीं है मेरे प्यार, सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ स्वभाव में है, देखिए बड़ी ध्यान सुनिए, यहाँ स्वभाव में जो भाई बहने हैं, माता पिता हैं, बातचीत हम लोग का बहुत मीठा होगा, क्या होगा, भाई गौतम है जी, लेकिन ऐसे में जैसे बाहर निकल जाएंगे, जो चर्च नहीं आते हैं, उनका बात आपका बात पूरा मैच होगा। वो मादर कह देगा, आप जिसके साथ क्या कह देंगे, वो कह देंगे। यहाँ मस्त कहेंगे, मेरे साथ आप ऐसा बात नहीं करेंगे, कि मैं भी आपके साथ ऐसा बात नहीं करूंगा, कि कोई भी व्यक्ति साथ में ऐसा बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे संगति से दूर हो जाते हैं, वो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का दास जो है पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दावा ना चले, हुक्म ना चले, शैतान का हुक्म ना चले, शैतान का ऑर्डर हम लोग का जीवन में ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, उसका काम से अनजान नहीं है। इसलिए जितना हो सके उस काम से दूर रहिए, जो शैतान का काम है। अब देखिए बक्कई यहोवा ऐसा महसूस करता है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूं, ऐसा महसूस करता है, ऐसा कहता है, नहीं कहता है। वो तो तत्पर है, वो तो तैयार है कि वो कब पश्चाताप करेगा, कब वो मुझे पुकारेगा, तत्पर है, वो आपको देख रहा है, आपको राह देख रहा है। देखते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचता परमेश्वर, बिल्कुल नहीं सोचता। देखिए माफ करना यहोवा के महान प्रेम का एक पहलू है, एक सबूत है। हालेलुया। माफ करना, क्षमा करना यहोवा के महान प्रेम का एक पहलू। हालेलुया। एक वादा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, माफ करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, मैं तुझे हर एक पाप, जो भी पाप हो, मैं तुझे यहाँ क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। इसीलिए कहा गया है अपने वचन में वो हमें
यकीन दिलाता है। कौन सा वचन में? देखिए, अपने वचन में वो हमें यकीन दिलाता है, परमेश्वर यकीन दिलाता है, जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। सच्चे दिल, सबको ध्यान देना, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो वो हमें माफ करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। माफ करने को क्या रहता है? तैयार रहता है। आगे देखिए, नीति वचन 28 का 13, यही वचन देखकर हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो व्यक्ति अपने अपराध जो किया है, जो गलत किया, उसको छिपा रखता है, उसका कार्य का मतलब काम, उसका काम सफल नहीं होता। हालेलुया, सक्सेस नहीं होता, जो कहते हैं ना पूरा नहीं होता है। किसका काम? जो अपने अपराध छिपा रखता है। सोच के देखिए अभी कि मैं इसमें हम दो काम को लेके जाएंगे वचन में। ये जो वचन पढ़ रहे हैं, दो काम को लेकर जाएंगे। सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। तो यह वचन क्या सिखाता है? देखिए, ये राजा सुलेमान क्या सिखाता है? कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है, यानी जो व्यक्ति पाप करता है और वो उसको नहीं मानता, उसका कार्य सफल नहीं होता, मतलब उसका काम सफल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये आत्मिक है। क्या है? आत्मिक है। ये बात क्या है? उसका आत्मिक काम सफल नहीं होता। हालेलुया। कौन सा? चर्च आना सफल नहीं होता, कौन सा? बाइबल पढ़ना सफल नहीं होता, उसका काम में, उसका रास्ता में उन्नति नहीं होता, उसका जो प्रार्थना करना उसमें सफल होने नहीं पाते। रात में नहीं, ना दिन में, ना दोपहर, ना तो शाम, सफल होने नहीं पाते, प्रार्थना करने नहीं पाते। अगर हम शारीरिक काम को भी पकड़ के चलते हैं तो उसमें भी सफल होने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपराध को छिपाकर रखते हैं। देखिए, शारीरिक काम में हम सफलता हो भी जाते हैं, लेकिन आत्मिक काम में नहीं होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराध पाप है। क्या है? ये दिल में पाप है, और इसी दिल को परमेश्वर क्या कहता है? साफ करो, साफ करो। क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर मेरा मंदिर है? परमेश्वर क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर मेरा मंदिर है, और यही मंदिर में तो मेरा आत्मा को बैठाता हूँ, रखता हूँ। इसीलिए तुम इसी मंदिर को क्या रखो? साफ। इसलिए कहा गया है कि उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपराध किए हैं, जितने बड़े अपराध। अच्छा ठीक है, अब किसी के सामने कहने नहीं पाते। यीशु मसीह क्या कहा? जो गुप्त की बातें हैं मुझे बता। कहा कि नहीं? अकेले में जा, कठोरी में घुस जा, अपना रूम में घुस जा, बंद कर दे और प्रार्थना कर और मुझे बता। हालेलुया। बताना है, जो भी किए हैं बताना है, जो किए हैं उसको क्या करना है? बताना है। परंतु जो उनको मान लेता, जो अपराध किए उसको मान लेता और छोड़ भी देता है। ध्यान रखना, मान तो लिया लेकिन छोड़ भी देता है। और नहीं छोड़ने से गाय भैंस पानी में। देखिए, मानते तो हैं लेकिन छोड़ भी देता है। वचन क्या कह रहा है? छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आज छोड़े काल के उस पर दया नहीं किया जाएगा। क्या जाएगा? दया नहीं करेगा परमेश्वर दया, क्योंकि वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वचन का ऑपोजिट, मतलब वही वचन कह दिया है और उसी का ऑपोजिट नहीं जा सकता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए जो मानते हैं और छोड़ भी देते हैं उस पर दया की जाएगी। अवश्य आपका जीवन बच जाएगा, अवश्य आप बच जाएंगे। लेकिन जो नहीं छोड़ेगा वो अवश्य क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। इसीलिए नीति वचन उसका ठीक 28 का 14 कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। ये देखिए वचन देखिए क्या कह रहा है। जो मनुष्य निरंतर, आज नहीं कल नहीं, निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वो धन्य है। वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। धन्य का मतलब आशीषित है। क्या है? आशीषित है, वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, जो अपना हृदय को कठोर कर लेता है, वो विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। जो अपना मन को कठोर बना लेता है वो विपत्ति में पड़ता है।
विपत्ति में पड़ेगा, क्योंकि वचन कह रहा है मैं नहीं कह रहा। इसीलिए देखिए, इससे पहले कि आपको कभी ऐसा लगने लगे, इससे पहले कि आपको ऐसा लगने लगे यहोवा आपको माफ नहीं करेगा, ऐसा मत सोचिए कि मुझे यहोवा परमेश्वर माफ नहीं करेगा। आइए इस बात पर गौर करें कि वो क्यों और कैसे माफ करता है। अभी देखेंगे कैसे और क्यों माफ करता है परमेश्वर, क्यों माफ करता है। इसको मैं रिपीट करता हूं। इसमें हम देखें, क्या देखें कि आखिरी में क्या लिखा गया है। आइए इस बात पर गौर करें कि वो क्यों और कैसे माफ करता है। वो क्यों और कैसे वो माफ करता है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, अगले संडे बताऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ एपिसोड 1 हो जाएगा, एपिसोड 2 आएगा। मेरे ख्याल से जितना मैंने किया हूँ 4-5 तक आएगा, ये विषय पूरा चलता रहेगा। तो अगला हफ्ता लिखा गया है क्यों और कैसे माफ करता है परमेश्वर। क्यों करता तो करता है एक मनुष्य को माफ, क्यों करता है और कैसे करता है। कौन है चौथरलाल जी? क्यों करता है परमेश्वर एक व्यक्ति को, क्यों करता है, मुझे क्यों किया। एक शब्द सुन लीजिए और हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर क्यों और कैसे करता, एक मनुष्य को क्यों करता है। मुझे परमेश्वर इसीलिए उद्धार किया, इसलिए माफ किया कि मैं परमेश्वर का काम करूं। आपको परमेश्वर इसीलिए उद्धार किया है, इसीलिए बचाया है कि परमेश्वर का क्या करें, काम करें। परमेश्वर आपको इसीलिए उद्धार नहीं किया कि आप पाप करते रहे, नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम के लिए उद्धार किया है, परमेश्वर का काम के लिए हमें चुना गया है। इसलिए मुझे नहीं, आप जितने एकत्रित हैं उसको है, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुना है। हालेलुया। आइए हम सबको खड़ा होते हैं और इसको हम तैयार करते हैं, ठीक है, वहाँ उसी से, और उसको हम बंद करते हैं। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और भाई